हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनाली की पाठशाला। दिस इज सोनाली ठाकुर। हम मैथ्स पेडागॉजी कर रहे थे। आज थर्ड टॉपिक करेंगे, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की भाषा। अब देखते हैं पहले लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंटरेक्शन अमंग लिविंग बींग्स। की जो लैंग्वेज है वो एक माध्यम है, भाषा जो है एक माध्यम है बातचीत का लोगों के बीच में, जीवित प्राणियों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चिल्ड्रन कैन ओनली एक्वायर लैंग्वेज बाय यूजिंग इट, दैट इज बाय स्पीकिंग इट, राइटिंग इट एंड लिसनिंग टू इट। बच्चे जो हैं वो भाषा को एक्वायर करेंगे, भाषा को यूज़ करके। अब यूज़ कैसे? या तो लैंग्वेज को बोलकर, लैंग्वेज को लिखकर, या फिर लैंग्वेज को सुनकर। ये हम इंग्लिश पेडागॉजी में बाद में करेंगे, जो हमारे LSRW4 स्किल्स होते हैं उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू एक्सचेंज द थॉट्स, इमोशंस एंड सिम्बल्स। की जो लैंग्वेज है, भाषा जो है, वो एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। किस चीज़ का? जिससे जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान ही तो करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कुछ लैंग्वेज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, की क्या विशेषताएं हैं मैथ्स के लैंग्वेज की, मैथ्स के भाषा की। फर्स्ट पॉइंट है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, सिंबल्स, एल्गोरिथम्स। की जो मैथ्स की भाषा है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है? मैथ्स के टर्म, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, सिंबल्स, नोटेशंस, एल्गोरिथम्स, इन सबको मिलाकर के मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं। इट क्लैरिफाइज नेम ऑफ कंसेप्ट एंड कंटेंट ऑफ कंसेप्ट। कि ये जो लैंग्वेज है मैथ्स की, वो कंसेप्ट का नेम और कंसेप्ट का जो कंटेंट है उन दोनों को अलग अलग क्लैरिफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर एंड न्यूमरल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अ सिंगल थॉट मे बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। कि एक जो आपका विचार है, एक जो थॉट है, उसको आप कई तरीकों में एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड, यानी कि जब एडिशन करना है, सम करना है, प्लस करना है, तो आप टू ऐड भी बोल सकते हो। टू फाइंड सम भी बोल सकते हो, फाइंड द टोटल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक ही चीज़ को, एक ही थॉट को एक्सप्रेस करने के कई वेज हैं। आगे देखते हैं। सिंबल्स आर प्रेफर्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड। कि वर्ड्स की जगह पे हम मैथ्स में सिंबल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज इक्वल टू का साइन हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, परसेंटेज, और भी बहुत सारे हैं। तो मैथ्स के अंदर हम सिंबल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम्स आर प्रोवाइडेड एज वर्किंग स्टेप्स फॉर सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। की एल्गोरिथम्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ये भी लैंग्वेज है कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसे। ठीक। ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स मे बी रॉन्ग मैथमेटिकली। कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो मैथ्स की भाषा है वो ग्रामर के तरीके से तो सही हो, बट वो मैथ्स की लैंग्वेज में गलत हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस ट्राइंगल इज पैरेलल। ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो सही है, बट मैथ्स की लैंग्वेज में ट्राइंगल इज पैरेलल। कोई ट्राइंगल पैरेलल कैसे हो सकता है? हमने तो लाइंस पैरेलल के बारे में सुना है कि, और पैरेलल क्या होता है? जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करते दो लाइंस, उनको हम पैरेलल बोलते हैं। तो ट्राइंगल कैसे पैरेलल होगा? सो ये मैथ्स के हिसाब से रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है हमारा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट अ स्टेबल लैंग्वेज, दिस इज डेवलपिंग ऑल द टाइम। कि जो मैथ्स की लैंग्वेज है वो स्टेबल नहीं है, यानी स्टैटिक नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, वो हर टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद लैंग्वेज। कि मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है लैंग्वेज के साथ? लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है। हम यहाँ इंग्लिश लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन।
अब इसके अंदर लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्लास के अंदर जब कभी भी टीचर आपको मैथ्स में कोई भी कंसेप्ट समझा रही है या फॉर्मूला डिराइव करवाना सिखा रही है या कोई भी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जब टीचर सिखाती है तो वो किसका यूज़ करती है? लैंग्वेज का ही तो यूज़ करती है, जो सिंपल लैंग्वेज हम बातचीत कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आ गया ना लैंग्वेज मैथ्स के अंदर, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की लैंग्वेज और ये मैथ्स का एक एम भी है कि हम बच्चे को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना सिखाते हैं और उसके बाद उनके मीनिंगफुल सॉल्यूशंस निकालना भी सिखाते हैं। ये तो एक मैथ्स का एम हो गया। अब आ गई प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जो बच्चे सॉल्व करते हैं, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है? लैंग्वेज से ही तो बनी है। तो आ गया ना लैंग्वेज मैथ्स में, रिलेशन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज कि जो मैथमेटिक्स है वो एक लैंग्वेज की तरह है। तो यही तो अभी तक हम करते आ रहे कि मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है जिसके अंदर वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, नोटेशंस हैं, कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजीज है, एल्गोरिथम्स है। इन सब से मिलकर मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज बनी है। ठीक है, आई होप आपको रिलेशन क्लियर हुआ होगा। अब ये हमारा लास्ट क्लास का मिस हो गया था, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको देख लेते हैं एक बार। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 is one of the 4 national curriculum frameworks published in 1975, 1988, 2000 and 2005 by the National Council of Educational Research and Training NCRT in India। जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है NCF 2005 जो है वो आपका 4th करिकुलम फ्रेमवर्क है। फर्स्ट आपका 1975 में पब्लिश हुआ था, सेकंड 1988 में, थर्ड 2000 में और फोर्थ जो है 2005 में। और ये किसने दिया था? ये NCRT ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट है NCF 2005 provides a guideline with which teachers and schools can choose and plan experiences that they think children should have। कि जो NCF 2005 है वो क्या करता है? वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है स्कूल को ताकि स्कूल और टीचर जो हैं वो प्लान कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके जो बच्चे को एक्सपीरियंस करवाना है स्कूल के अंदर उस मैटर पे। नेक्स्ट है हमारा द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एम्फसाइज दैट करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स शुड एनेबल द टीचर to organize classroom experiences in consonance with the child's nature and environment and provide opportunities to all children। जो NCF आपका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है? करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक की टीचर को क्लासरूम के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए एक्टिविटीज़ ताकि वो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, उसके अंदर बच्चा जो है इन्वॉल्व हो उसके अंदर, और हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाया जाए हर एक बच्चे को। ठीक है, लास्ट है हमारा एज पर NCF 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एबिलिटी ऑफ मैथमेटाइजेशन। NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो मेन गोल है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, मैथमेटिक्स एजुकेशन का, वो ये है कि बच्चों के अंदर डेवलप हो किस चीज़ की? एबिलिटी, मैथमेटाइजेशन की। अब देखते हैं इसका मीनिंग। बेसिकली इट मीन्स दैट चिल्ड्रन शुड लर्न टू थिंक अबाउट एनी सिचुएशन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स सो दैट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी यूज्ड। बेसिकली एबिलिटी ऑफ मैथमेटाइजेशन का मीनिंग क्या है कि बच्चे को जो है किसी भी सिचुएशन में बच्चा जो है एक सोच पाए और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का यूज़ करके सोच पाए। ठीक, तो ये था हमारा कुछ NCF 2005 के बारे में। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।